हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया है। तो यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख लें, ताकि इस एक्सरसाइज को करने में आपको आसानी हो, कहीं भी समस्या न हो किसी प्रकार का। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया गया है। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक को सॉल्व किया है 1 बाय 1 करके। तो अब इस हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, फंक्शन 5 है और यह कब है, जब 3 से बड़ा x और बराबर होगा या 10 से छोटा या बराबर होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि हमें देखना है कि यह संतत है या नहीं। तो संतत होने या न होने के लिए हमें 3 चीज़ें याद करनी होती हैं। क्या भला क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। किस पॉइंट पर हम याद करेंगे, पहले हम वह पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। वह पॉइंट क्या होगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन की डिफिनेशन ब्रेक होता होगा उसी पॉइंट पे हम याद करेंगे। तो हम इस 2 पॉइंट पे याद करेंगे, 1 और 3 पर। तो हमें पॉइंट मिल गया क्या, x बराबर 1 एंड x बराबर 3। ये 2 पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं और किस प्रकार से चेक करेंगे इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। तो f1 माइनस h हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, यानी 1 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, यहाँ पर 1 से छोटे के लिए फंक्शन है हमारा 3। तो यहाँ पे फंक्शन कितना दे देगा, हमें 3 दे देगा डायरेक्ट। तो लिमिट तो पुट करना ही नहीं है, यहाँ पर आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या याद करेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी कि 1 से बड़े के लिए, जब x हमारा 1 से बड़ा है, इस स्थिति में x 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, 4 है। तो यहाँ पर फंक्शन 4 दे रहा है। सो यहाँ से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के, यानी कि एट x इक्वल टू 1 पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी सतत नहीं है। अब हम किस पे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पे। एट x इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे। तो 3 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट लिमिट। अब हम चेक करेंगे x बराबर 3 पे। तो x बराबर 3 पे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, तो निकालेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h हो जाएगा लेफ्ट के लिए, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, यानी कि 3 से कम के लिए फंक्शन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 से, जब x हमारा 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन 5 है। जब x 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है उस समय फंक्शन क्या है, 4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा डायरेक्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे 4। तो यानी इसका कितना माना गया, 4 आ गया। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 से बड़े के लिए फंक्शन कितना होगा हमारा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब x हमारा 3 से बड़ा है, x 3 से बड़ा या बराबर है, तो फंक्शन कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ पे कितना निकल कर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 और राइट हैंड लिमिट 5। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। सो यह दिया गया फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है फंक्शन 2x होगा जब
x छोटा होगा 0 से, फंक्शन 0 होगा जब x बड़ा होगा या बराबर होगा 0 के और छोटा या बराबर होगा 1 के, और फंक्शन 4x होगा जब x बड़ा होगा 1 से। तो उस स्थिति में हमारा फंक्शन क्या होगा, 4x होगा। तो उसके लिए हम किस किस पॉइंट पे याद करेंगे, 2 पॉइंट पे याद करेंगे, एक 0 और एक 1, यानी कि इस 2 पॉइंट यानी 1 और 0 पे हमारा फंक्शन का डिफिनेशन ब्रेक हो रहा है। तो हमें पॉइंट मिल गया कौन कौन से, x बराबर 0 और x बराबर क्या 1 मिल गया। अब हम देखेंगे x बराबर 0 और x बराबर 1 पे याद करना है। तो अब हम सबसे पहले x बराबर 0 पे याद करने हैं। क्या याद करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h होगा। लिमिट h टेंस टू 0 यानी 0 माइनस h, 0 के लेफ्ट में यानी 0 से छोटे के लिए जब x हमारा 0 से छोटा है उसमें फंक्शन क्या है, 2x है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h लिखेंगे। जब h के स्थान पे 0 पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0, 0 में 2 का मल्टीप्लाई होगा यानी 0 आ जाएगा यहाँ से। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 0। अब हम यहाँ से क्या याद करेंगे, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू, यानी 0 से बड़े के लिए जब हमारा x 0 से बड़ा है उसमें क्या होगा, जब x हमारा 0 से बड़ा है उसमें फंक्शन कितना है, 0 दे ही दिया है। तो 0 यानी जब x 0 से बड़ा होगा उसमें फंक्शन 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट भी हमने याद कर लिया। अब हम क्या याद करेंगे, f 0 यानी जो फंक्शन 0 पर क्या है। तो जब हमारा फंक्शन जो x है, x बराबर है 0 के, उसमें हमारा फंक्शन क्या है, 0 देगा। तो यहाँ से क्या है, 0। तो यहाँ से हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f 0, तीनों आपस में इक्वल हैं, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यहाँ से हम लिख देंगे f(x) बराबर 0 पे संतत है। अब हम x बराबर 0 पे चेक कर लिए। अब हम किस पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पे। x बराबर 1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, यानी 1 से छोटे के लिए मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 से छोटे के लिए जब x हमारा जब 1 से छोटा है उसमें फंक्शन क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 1 से छोटे के लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 से छोटे के लिए फंक्शन है हमारा 0 दे ही दिया है, यानी 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, यानी जब हमारा x 1 से बड़ा है उसमें फंक्शन क्या है, जब x हमारा 1 से बड़ा है उसमें फंक्शन कितना दिया गया है, 4x दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 यानी 4x, 4 हो जाएगा। x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h। जब h की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो h के स्थान पे 0, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट कितना आया हुआ है, 4। तो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं किसके, राइट हैंड लिमिट के। तो यह दिया गया फंक्शन हमारा x बराबर 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है, यानी संतत नहीं है। तो आइए अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है f(x) इज इक्वल टू -2 है, कब, जब x हमारा क्या है, -1 से छोटा या बराबर है, तब फंक्शन कितना है, -2, और -1 से बड़ा है x और 1 से छोटा या बराबर है, तो उसमें फंक्शन क्या है हमारा, 2x है। और 2 फंक्शन है कब, जब x हमारा 1 से बड़ा है। तो ये 3 डिफिनेशन दिए गए हैं फंक्शन के। तो फंक्शन की डिफिनेशन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पर -1 और 1, यानी 2 पॉइंट पे चेक करेंगे, x बराबर -1 और x बराबर 1 पे चेक करेंगे। तो पहले हम किस पे चेक करते हैं, x बराबर -1 पे आइए चेक करते हैं। तो x बराबर -1 पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा,
x से बराबर -1 पे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h हो जाएगा। यानी जब हमारा फंक्शन -1 से छोटा है तब फंक्शन हमारा यहाँ पे -1 से छोटा, यानी जब x हमारा -1 से छोटा है तो उसमें फंक्शन क्या है, -2 दिया गया है, तो उसमें फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, -2 डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, -2 लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आ गया। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h, यानी -1 से जब बड़ा है x उसमें फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा। जब x हमारा -1 से यहाँ पर बड़ा है तो उसमें फंक्शन क्या है, 2x के स्थान पे कितना, -1 प्लस h और कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यानी h के स्थान पे 0 पुट करेंगे अब हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 2 यानी कि -2 आ जाएगा, तो यहाँ से -2 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -2 राइट हैंड लिमिट -2। तो अब हम क्या चेक करेंगे, f -1 पर चेक करेंगे, -1 पर कितना है, जब हमारा f यानी x जो है -1 के बराबर है तो उसमें फंक्शन क्या है, -2। तो यहाँ पर क्या है, -2। तो आप देख रहे हैं कि तीनों इक्वल हैं। सो यहाँ से आप क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f -1, यानी तीनों पर जो हमारा फंक्शन है वह इक्वल है। तो हम बोल देंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1, x पर हमें चेक करना है, x बराबर 1 पे चेक करना है। तो हम पहले क्या याद करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, यानी जब हमारा x 1 से छोटा है, सपोज यहाँ पर नंबर लाइन पे 1 इधर होगा, यहाँ पर एक h जो है हमारा टेंड्स टू कर रहा है 0 के करीब, यानी 0 के आसपास, यानी लगभग इधर होगा। तो जब हमारा x 1 से छोटा होगा, कुछ 1 से छोटा होगा, तो उसमें फंक्शन क्या है, जब 1 से छोटा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं x हमारा 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, 2x है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना है 2x, यानी 2x के स्थान पे 1 माइनस h हम रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट कितना है, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जब हमारा x 1 से बड़ा है उसमें फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस h है, यानी x जब हमारा x के स्थान पे क्या है 1 प्लस h, यानी कि x जब हमारा 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या होगा, जब हमारा x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या है, 2 है। तो यहाँ पर 2 यानी 2 यह आ गया, राइट हैंड लिमिट पे 2 आ गया। अब हम किस पे चेक करेंगे, चेक करेंगे f1 पे, f1 पे फंक्शन कितना है, यानी जब x हमारा 1 के बराबर है, यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर है 1 के, तो फंक्शन क्या है 2x। तो 2x के स्थान पे क्या रखे हैं हम 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है किसके, f1 के बराबर है। सो यहाँ से हम बोल देंगे कि दिया गया फलन हमारा x बराबर 1 पे संतत है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया है, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन हमें दिया गया है यहाँ पर और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पे संतत है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि x बराबर 0 पे संतत है, यानी हमें a और b के मान ज्ञात करने हैं जब x बराबर 0 पे संतत है, यानी जब x बराबर 0 पे संतत होगा उस समय a और b का मान क्या होगा, तो संतत होगा तो उसमें हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3 पर हमारा जो तीनों हैं आपस में इक्वल होंगे। तो आइए इसको हम ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो संतत के लिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमें किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है, तो f3 माइनस h होगा। यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब 3 से छोटा होगा x उसमें फंक्शन क्या होगा,
x हमारा 3 से छोटा होगा तो फंक्शन होगा ax प्लस 1, यानी x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है 3 माइनस एच पुट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a x के स्थान पे 3 माइनस एच प्लस 1 पुट करना है। अब हम h के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 पुट कर देंगे तो 3a प्लस 1 3a प्लस 1 आ जाएगा। यह हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 3a प्लस 1। अब हम ज्ञात करेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे कितना आएगा लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस एच, यानी जब x हमारा 3 से बड़ा है यानी 3 में h जुड़ रहा है, यानी जो h है h 0 के करीब है, एक्चुअली h 0 है नहीं 0 के करीब है, यानी टेंस टू कर रहा है 0 के करीब। तो यहाँ पे जब हमारा x 3 से बड़ा होगा, x 3 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या दिया गया है bx प्लस 3 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे b x के स्थान पे क्या रखेंगे 3 प्लस एच और क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो h के स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 3b प्लस 3, तो आ गया 3b प्लस का 3 आ गया यहाँ से। अब हम क्या याद करेंगे, अब हम देखेंगे कि f3 पर फंक्शन हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब x 3 से छोटा तो फंक्शन है ax प्लस 1 और 3 के बराबर भी है तो भी है ax प्लस 1। तो यहाँ से f3 हमारा कितना आ जाएगा, f3 निकालेंगे तो ax के स्थान पे क्या 3 प्लस 1 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3a प्लस का 1 आ जाएगा इस प्रकार से। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3 और f3 पर 3a प्लस 1 आ गया। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि x बराबर 3 पे संतत है। संतत होने के लिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और यह किसके बराबर होना चाहिए f3 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है 3a प्लस 1, तो 3a प्लस 1 लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट कितना है 3b प्लस 3, और जो f3 पर है हमारा f3 पर कितना है 3a प्लस 1 है, तो 3a प्लस 1 है। तो सबसे पहले हमें किसका मान याद करना है, हमें मान याद करना है a और b का मान याद करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होंगे, तो यदि हम इन दोनों को सोल्व करते हैं तो कितना आता है 3a प्लस 1 किसके बराबर है 3b प्लस 3 के बराबर है। जब यह इसके बराबर है तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यह दोनों जब आपस में इक्वल होंगे, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस है इधर तो इधर आएगा, यदि 3b यहाँ पे 3a है और यह 3b इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 3b, 3a माइनस का 3b, और यहाँ पे 3 है 1 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो यानी इस तरफ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ से अब हम यदि 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 2 बचेगा। और जब हम लिखेंगे a माइनस बी बराबर यदि हम लिखें तो 2/3 आ जाएगा। तो हम यदि a बराबर यहाँ से लिखें तो क्या आएगा 2/3, b उधर जाएगा तो प्लस का b हो जाएगा, यानी हमारा जो a और b का मान आ गया रिलेशन कुछ इस प्रकार से आ गया। तो इस प्रकार से हमने a और b का मान देखा। यहाँ से आप a का मान 2/3 प्लस b निकाल लिए, यदि आप चाहें तो b का मान भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं a को उस तरफ ले जाकर। तो इस प्रकार से हमने इतना मान ज्ञात कर लिया जब संतत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व कर लिया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है हमें कोई फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x, जब x हमारा क्या है 0 से छोटा या बराबर है तब फंक्शन यह है। उसके बाद क्या है 4x प्लस 1 फंक्शन है यदि जब x हमारा 0 से बड़ा है। और हमसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है x बराबर 0 पे संतत है, x बराबर 1 पर इसके सांसद पर विचार कीजिए। और लेमडा का मान हमसे पूछ दिया गया है, इसमें लेमडा का मान क्या होगा, तो लेमडा का मान पूछ दिया गया है और हमसे क्या बोल दिया गया है x बराबर 0 पर संतत है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं लेमडा का किस मान के लिए f(x) इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है और x बराबर 1 पे इसके सांतत पर विचार कीजिए। हमें क्वेश्चंस में तो दे दिया गया है कि x बराबर 0 पर संतत है और एक x बराबर 1 पे इसकी संतत की जांच करनी है। तो आइए हम देखते हैं।
तो x बराबर 0 पे तो संतत है, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट f 0 पे हमारा इक्वल होंगे तीनों आपस में। तो यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, लिमिट h टेंस टू 0 f हमें 0 पे क्या करना है, 0 माइनस h, यानी जब हमारा x 0 छोटा है तो फंक्शन क्या है, इतना है, यानी कितना है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन क्या है, लेमडा x स्क्वायर माइनस 2x है। अब हम x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, 0 माइनस h, तो यहाँ से हम पुट करेंगे x के स्थान पे 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ लेमडा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, x के स्थान पे 0 माइनस h पुट करना है, 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2, x के स्थान पे 0 माइनस h पुट करना है। तो यहाँ से हम देखें, अब हम h लिमिट पुट कर दें h के स्थान पे 0, तो यहाँ से लेमडा तो आगे है, कम बाहर है, कांस्टेंट है, यहाँ पर 0 करेंगे तो यह पूरा मान हो जाएगा 0। अब हम यदि यहाँ पे 0 पुट कर दें तो 0 माइनस 0, यानी यह भी मान 0 हो जाएगा, यानी कुल हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा, यानी लेमडा में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लें, 0 आ गया। अब हम कौन सा मान ज्ञात करेंगे, राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यानी जब x हमारा 0 से बड़ा है उसमें फंक्शन क्या है, x हमारा 0 से बड़ा है तो फंक्शन कितना है, 4x प्लस 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा, 4x के स्थान पर कितना रखना है, 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं h के स्थान पे 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से h के स्थान पे 0 पुट करेंगे, यानी 0 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 1 आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमसे लेमडा का मान पूछ दिया गया है, और अब हमें अभी एक ज्ञात करना है, और क्या, f 0 पे, f जब 0 के बराबर है यहाँ पे, तो क्या है, लेमडा x के स्थान पे 0, यहाँ पर भी 0 रखेंगे तो कुल मान 0 हो जाएगा, यानी f 0 का मान भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि हमें तो बोल दिया गया है कि x बराबर 0 पे संतत है। x बराबर 0 पे संतत होने के लिए यह तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट मान ले रहे हैं कि हमारा संतत होगा, तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f 0 आपस में इक्वल होंगे। तो हमें लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया हमारा 0, राइट हैंड लिमिट 1, यानी लेमडा तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो लेमडा का कोई भी मान होगा ही नहीं। तो यहाँ से हम लिख देंगे f(x) x बराबर 0 पर संतत होने के लिए लेमडा का कोई भी मान नहीं है, लेमडा का कोई भी मान संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम करेंगे क्वेश्चंस को, और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमसे यह भी एक पूछ दिया गया है, क्या पूछा है इसमें, x बराबर 1 पे इसके सांतत पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पे अब हम चेक करेंगे तो क्या होगा, तो x बराबर 1 पे हमें चेक करना है कि यह संतत है या नहीं। तो आइए x बराबर 1 पे चेक करते हैं। यही फंक्शन हमारा दिया गया है, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या याद करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, यानी 1 से जब छोटा है हमारा फंक्शन तो क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब x हमारा 0 से क्या है, छोटा है, तो फंक्शन यह है, एक 1 से छोटा चाहिए, यानी 1 से छोटा, 0 से तो बड़ा ही होगा। यहाँ पे आप देखें, यदि यहाँ पे क्या होगा, 0 यहाँ पर 1 होगा, तो जब यह x हमारा 0 से बड़ा है तो फंक्शन 4x प्लस 1 है, यानी 0 से बड़ा इस साइड 0 से बड़ा है तो फंक्शन 4x प्लस 1 है। जब 1 छोटा होगा, 1 से कुछ छोटा होगा तो भी तो फंक्शन हमारा क्या होगा, यही 4x प्लस 1 ही होगा। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 4 x के स्थान पे 1 माइनस h प्लस का 1 लिखेंगे। तो यहाँ से अब हम पुट कर देंगे h का मान, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 प्लस 1, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम क्या याद करेंगे, राइट हैंड लिमिट याद करेंगे, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f
1 प्लस एच, यानी जब एक से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा है जब x तो 4x प्लस 1 है, तो फंक्शन यही होगा 4x प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 4x के स्थान पे 1 प्लस एच प्लस 1 आ जाएगा, और h का मान यहाँ पे पुट करेंगे 0, यानी 4 प्लस 1 यानी 5, यह भी आ गया। अब हम क्या याद करेंगे आगे, f1 पे। f1 पे क्या होगा, f1 पे यानी जब यहाँ पर तो f1 के लिए फंक्शन मेरा डिफाइन ही नहीं है, तो f1 क्योंकि 0 से जब हमारा x 0 से बड़ा है, यहाँ पे 1 भी तो 0 से बड़ा ही होगा, तो उसके लिए फंक्शन हमारा क्या है, यही 4x प्लस 1 ही है। तो 4x के स्थान पे 1 प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 1 यानी 5। तो यहाँ से हमारा तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1 पर तीनों बराबर हैं। सो हम लिख देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी जो हमारा फलन दिया गया है वह x बराबर 1 पर संतत है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है। दर्शाइए कि gx इज इक्वल टू x माइनस बड़े वाले ब्रैकेट में x दिया गया है द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, यानी समस्त पूर्णांक जो बिंदु हैं उन पर असंतत है। यहाँ बड़े ब्रैकेट में x जो दिया गया है महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है, यानी जो x के बराबर या x से कम होगा। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट में x का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो इस ब्रैकेट में x का जो मतलब होता है स्टूडेंट, इस ब्रैकेट में x का मतलब होता है, यदि इस ब्रैकेट में आप क्या डालोगे, यदि आप डाल दिए कि 2.01 डाल दिए तो यह ब्रैकेट कितना देगा, आपको देगा हमेशा 2 देगा। यदि आप इस ब्रैकेट में 3.9 डाल दिए, इस ब्रैकेट में 3.9 होगा तो यह बाहर क्या देगा, 3 देगा। यानी यह जब भी देगा यह पूर्णांक देगा, और जो एक्चुअली रहेगा पूर्णांक देगा, और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हमें देगा हमें। तो यहाँ पे यदि आप इस प्रकार से नंबर लाइन से समझे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यदि यहाँ पर आप सोचे कि 1 है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इस ब्रैकेट में यदि 3 से थोड़ा सा भी छोटा हो जाएगा, यानी कि समथिंग 2.999 भी हो जाएगा, तो यह ब्रैकेट की नाम बाहर देगा, यह ब्रैकेट बाहर देगा 2 ही देगा, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू देगा, यानी क्या देगा, 2 देगा हमें। और यदि 1.99 समथिंग हो जाए तो यह ब्रैकेट क्या देगा, लेफ्ट हैंड वाली जो पूर्णांक देगा हमें कितना देगा, 1 देगा। तो इस प्रकार से इस ब्रैकेट का मतलब होता है। तो हमने समझा, तो हम लेट कर ले रहे हैं, कोई हमारा पॉइंट किस पे चेक करना है, एट x इज इक्वल टू c पे हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h होगा। तो उसके लिए फंक्शन हमें यही फंक्शन दिया गया है, क्या, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन कितना है x के स्थान पे क्या रखेंगे, c माइनस h रखेंगे, माइनस बड़े वाले ब्रैकेट में क्या रखेंगे, x के स्थान पे c माइनस h रखेंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर तो है क्या, c माइनस h है, और उसके बाद c माइनस h हमने आपको बताया है कि यदि आप थोड़ा सा भी घटा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर है हमारा 2.9, यहाँ पे यदि आप खुद से सोचो कि 3 माइनस 0.99 घटाएंगे तो कितना कम होगा स्टूडेंट। यदि आप इसको घटाएंगे तो यह जब भी देगा यह 2 ही देगा, क्योंकि यह जो 1 के करीब है तो यह हमारा क्या देगा, 2 देगा। तो यदि आप यहाँ से c में से थोड़ा सा भी छोटा, यानी 0 के करीब जो h है, टेंस टू कर रहा है 0 करीब, यानी घटाएंगे इसको, थोड़ा सा छोटा है h, एकदम थोड़ा स्मॉल पार्ट है, यानी कि यदि आप समझे इसको तो यह 0 के ही बराबर है, आसपास है लगभग, एक्चुअली 0 है नहीं, यानी 0 के बहुत करीब है। तो यदि c माइनस h करेंगे, यानी c में से कुछ भी घटाएंगे, यदि आप यहाँ से सोचो कि 3 माइनस 0.1 भी घटाएंगे तो क्या होगा, यह क्या देगा, हमेशा आपको 2 ही देगा। आप इसमें से यदि छोटा सा भी पार्ट घटा दिए तो यह अपने लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू देगा। तो यहाँ से c माइनस h करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ
सी माइनस एच यदि आप करते हैं तो आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा सी माइनस वन मिलेगा, यानी एक हमेशा कम मिलेगा। तो यहाँ पर सी माइनस वन हो गया। तो यदि आप यहाँ से एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या होगा, एच की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा सी, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का सी, और एक ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस का वन हो जाएगा। तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, वन बचा। सो स्टूडेंट, यह जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। सो यदि आप इस कंसेप्ट को समझेंगे कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, आपको एकदम ईजिली से समझ में आ जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने आपको समझाया, सो स्टूडेंट यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला। तो हमने लेफ्ट हैंड निकाल लिया, कितना, वन आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस एच। तो c प्लस एच जब h करेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे, x माइनस ब्रैकेट में x। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे, c प्लस एच माइनस c प्लस एच। यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, c प्लस एच, यानी जो h है वह 0 के करीब है। यदि c में आप h जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि आप समझे, यहाँ पे यह ब्रैकेट है, यदि 2 प्लस 0.1 हम कर दें तो 2.0.1 भी हम कर देते हैं तो भी यह हमें क्या देगा, 2 ही देगा, और यह जब भी देगा पूर्णांक ही देगा। तो यहाँ से 2 आया। ठीक उसी प्रकार से यदि हम c प्लस एच करें तो क्या आना चाहिए, c आना चाहिए। तो यहाँ से हमें c ही मिलेगा, h का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे हमें c देगा। तो यहाँ पे जी हम h की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 0, और तो यहाँ क्या हो जाएगा, c माइनस, और यहाँ से c मिलेगा, c से c कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट 0 आया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। सो x बराबर c पर जो हमारा पॉइंट है उस पर दिया गया फंक्शन संतत नहीं है। सो स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक स्टूडेंट पहुँचते रहें।